आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं फ्लेक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज को। तो चलो विजुअल स्टूडियो के अंदर चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक मेन डिव है जिसके अंदर कुछ आइटम्स पड़े हुए हैं और मैंने यहाँ पर बेसिक जो CSS है वो अप्लाई की हुई है और इसके बाद मेरे आइटम्स कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी को हम देखने जा रहे हैं वो है फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पर मेरे जो आइटम्स हैं वो यहाँ तक पूरे आ रहे हैं और ये जो मेरे मेन जो डिव है यानी जिसके अंदर ये आइटम्स पड़े हुए हैं उसकी इतनी विड्थ बच गई है। अब मैं अगर चाहता हूं कि मेरा बॉक्स 1 इस सारी विड्थ को कवर कर ले तो बॉक्स 1 की मैं जो फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी है वो सेट कर दूंगा, यानी कि मैं फ्लेक्स ग्रो यहाँ पर लिखूंगा, फ्लेक्स ग्रो 1 हो जाए। तो अब आप देखना कि जितनी भी बची कुछ विड्थ थी वो मेरे बॉक्स 1 ने ऑक्यूपाई कर लिया। अगर मैं चाहता हूँ बॉक्स 2 भी ये काम करे, यानी बॉक्स 1 और बॉक्स 2 दोनों मिलकर वो जो बची कुछ विड्थ थी उसे ऑक्यूपाई कर लें, तो आप देखो यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर हाफ हाफ करके खुद में वो बची कुची जो विड्थ थी वो डिवाइड कर लिया। अगर मैं चाहता हूँ बॉक्स 1 जितनी करे उसकी 2 गुना बॉक्स 2 करे, तो अब आप देखना इसका फ्लेक्स ग्रो मैं 2 कर दूंगा। तो अब आप देखो कि ये जो इसका जो फ्लेक्स ग्रो है मैं यहाँ पर 2 नहीं लिखना था, अब इसका फ्लेक्स ग्रो मैं 2 कर दूंगा। तो अब आप देखो कि जितनी बॉक्स 1 ने ऑक्यूपाई की है उससे डबल बॉक्स 2 ने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो इस तरीके से आप फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी के बारे में। फ्लेक्स श्रिंक पहले होता क्या है हम इसे समझ लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि जब मैं अपना जो मेन कंटेनर है उसकी विड्थ को कम करूंगा ना, तो ये जो मेरे बॉक्सेस हैं यानी कि ये जो मेरे आइटम्स हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, यानी खुद ब खुद वो सिकुड़ना शुरू कर देंगे। तो अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर ये जो मेरा बॉक्स 5 है ये श्रिंक ना करे यानी ये ना सिकुड़े, तो मैं इसकी प्रॉपर्टी को सेट कर दूंगा जो कि है फ्लेक्स श्रिंक, और इसे मैं क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स श्रिंक 1 होती है। अब आप देखना जब विड्थ कम कर रहा हूं मैं तो बाकी सब आइटम्स श्रिंक हो रहे हैं सवाए बॉक्स 5 के। ठीक है, तो आप इस तरीके से फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये जो बॉक्स मेरा बॉक्स 1 है वो सबसे ज्यादा श्रिंक हो तो उसके लिए मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा इसका फ्लेक्स श्रिंक 4 कर देता हूँ। तो अब आप देखना जब मैं इसकी विड्थ को कम करूंगा तो बॉक्स 1 सबसे ज्यादा श्रिंक हो रहा है। तो आप इस तरीके से फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी के बारे में। अगर ये जो मेरा बॉक्स 1 है उसका मैं ऑर्डर सेट कर देता हूँ ऑर्डर 10, ठीक है, तो ये कहाँ पर मुझे दिखाई देगा सबसे एंड पर, क्योंकि जिसका हायर ऑर्डर होता है वो सबसे एंड पर दिखाई देता है। अगर मैं ये जो बॉक्स 2 है इसका 11 कर देता हूँ ऑर्डर 11, तो आप ये देखना कि ये जो बॉक्स 1 है इसके बाद बॉक्स 2 आ जाएगा। अगर मैं बॉक्स 3 का ऑर्डर 12 करता हूँ तो अब आप देखना कि ये बॉक्स 3 यहाँ पर आ जाएगा। जिसका हायर ऑर्डर होगा वो सबसे एंड पर दिखाई देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑर्डर की भी समझ आ चुकी है। अब हम आखिरी जो प्रॉपर्टी है उसकी बात करेंगे और वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी है अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा फ्लेक्स कंटेनर है उसकी हाइट को सेट कर दूंगा 700 पिक्सल। तो मेरा कंटेनर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये पूरा आपको दिखाई दे तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं। तो अब मैं अगर चाहता हूं कि इन बॉक्सेस में से किसी एक की अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी को सेट करूं तो मैं उसमें अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी लिखूंगा, तो फिर आपको समझाऊंगा कि ये अलाइन सेल्फ से होता क्या है। अलाइन सेल्फ अगर मैं चाहता हूं कि ये फ्लेक्स के एंड पर आ जाए तो अब आप देखो कि ये फ्लेक्स के एंड पर आ चुका है। यहाँ पर होता ये है कि हम जो फ्लेक्स कंटेनर है जिसे हमने फ्लेक्स बॉक्स बनाया होता है उसके अंदर जनरली बताते हैं कि हमारे जो आइटम्स हैं वो किस तरीके से अलाइन हो, वो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो, एंड पर हो या स्टार्ट पर हो, ठीक है, या स्पेस बिटवीन वगैरह वगैरह। वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। अगर वीडियो नहीं देखी तो जाकर के अभी वो वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि वो जस्टिफाई कंटेंट में होता क्या है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि वो जो जस्टिफाई कंटेंट है वो तो अपनी जगह पर रहे, वो इन सब पर अप्लाई हो, लेकिन इनमें से कोई आइटम मेरी जो मर्जी के मुताबिक अलाइन हो जाए तो मैं उसमें अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी को यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स के स्टार्ट पर होगा तो ये सारे आइटम फ्लेक्स के स्टार्ट पर होंगे, लेकिन अगर मैंने बॉक्स 3 पर कोई प्रॉपर्टी सेट कर दी इस तरीके से अलाइन सेल्फ फलां फलां, ठीक है, अगर मैंने बॉक्स 3 पर
अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी सेट कर दी तो वो जस्टिफाई कंटेंट वाली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, वो अलाइन सेल्फ वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी की भी समझ आ चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।